अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज में 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे हम। क्वेश्चन क्या है? फाइंड पी, रूट्स डिफर बाय यूनिटी। इसका मतलब ये है कि पहले तो हम रूट्स लेते रहे हैं अल्फ़ा बीटा, लेकिन अब उसने ख़ुद कहा है कि आपने ये वाले रूट्स लेने हैं, यानी रूट्स में 1 का फ़र्क होना चाहिए। जैसे हम रूट्स लेट करते हैं, लेट रूट्स अल्फ़ा, अब अल्फ़ा -1, अब इनमें देखें 1 का फ़र्क है, ये अल्फ़ा है और इसमें से अल्फ़ा माइनस हो रहा है, तो ये रूट्स में अल्फ़ा अल्फ़ा -1 का फ़र्क है। तो अब हम बाकी सारा काम वैसे ही करेंगे, सम का फार्मूला लगा देंगे। पहले इसके लिए हम ए, बी और सी लिख लेंगे। ए की वैल्यू इधर क्या है? ए है 1, बी की वैल्यू है -1 और सी की वैल्यू है 20 के। अब सम का फार्मूला, सम के लिए अब हमारे पास ये दोनों रूट हैं, इनके ज़रिए हम सम लगाएंगे। अल्फ़ा ये पहला रूट प्लस और ये दूसरा रूट बीटा अल्फ़ा -1, यानी ये बीटा की जगह पे है अल्फ़ा -1, किसके इक्वल होता है? -b/a। अब ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा मिलके 2 अल्फ़ा हो जाएंगे। -1 वैसे का वैसे इज इक्वल -b/a। अब b की वैल्यू क्या है? -1 ओवर a की वैल्यू क्या है? a की भी 1 है। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो +1 में बदल जाएंगे, तो 2 अल्फ़ा -1। अब इस -1 को ले जाएंगे उधर, 2 अल्फ़ा इज इक्वल, उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा 1 + 1, तो 2 अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है 2। अब दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए। इधर भी 2 पे डिवाइड किया, इधर भी 2 पे डिवाइड किया, ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अल्फ़ा इज इक्वल 1। अब हम आते हैं प्रोडक्ट के फार्मूला की तरफ। प्रोडक्ट इज इक्वल, अब दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा इनटू अल्फ़ा -1, दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, किसके इक्वल है? c/a। अब c की वैल्यू क्या पड़ी हुई है? p² और a की जो है वो 1 है, p²/1। तो हमारे पास ये दोनों को, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इज इक्वल p²। हमने चूँकि p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये ही वो इक्वेशन है जिसमें p मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसमें अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ऊपर से निकाली हुई है। तो यहाँ पे पुट अल्फ़ा इज इक्वल 1 का स्क्वायर -1 इज इक्वल p², 1 - 1 ये तो 1 ही रहेगा, 1 - 1 इज इक्वल p², तो 1 - 1 0 हो जाएगा। अब दोनों तरफ इसका जज़र ले लेंगे, तो जज़र लेने से वो 0 का 0 ही रहेगा, इधर भी जज़र इधर भी 0, तो p की वैल्यू आ चुकी 0, ये आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट है p ही फाइंड करना है। अब कंडीशन है रूट्स डिफर बाय 2, यानी रूट्स में 2 का फ़र्क होना चाहिए। ये इक्वेशन गिवन है, हमने a की वैल्यू लिख ली, x² के साथ जो चीज़ होती है वो a होता है, x के साथ जो चीज़ होती है वो b होता है, और जो x के बगैर चीज़ें होती हैं वो कांस्टेंट यानी c कहलाता है। अब हम रूट्स को लेट कर लेंगे, लेट रूट्स, चूँकि रूट्स में फ़र्क है 2 का, तो पहले रूट को अल्फ़ा, दूसरा अल्फ़ा -2, अब ये 2 का फ़र्क आ चुका, बाकी काम वही है, सम का फार्मूला लगाएंगे, अल्फ़ा प्लस ये दूसरा रूट अल्फ़ा -2 इज इक्वल -b/a। अब ये अल्फ़ा और अल्फ़ा मिलके 2 अल्फ़ा हो जाएंगे, और -2 वैसे का वैसे, -b की वैल्यू क्या है? 3 ओवर a की वैल्यू क्या है जी? 1, तो ये 2 अल्फ़ा -2 इज इक्वल -3 आ चुका। इस 2 को ले जाएंगे उधर, ये 2 उधर जाकर हो जाएगा प्लस, इधर माइनस है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इज इक्वल -3 + 2, -3 में 2 निकाल देंगे,
तो -1 आएगा, ये माइनस लगाना नहीं भूलना। अब दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी 2 पे डिवाइड किया, इधर भी 2 पे, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है -1/2। अल्फ़ा को आप ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, एक ही बात है। अब प्रोडक्ट का फार्मूला लगा देते हैं। प्रोडक्ट इज इक्वल, अब एक रूट ये है, दूसरा रूट है अल्फ़ा -2 इज इक्वल C/A। अब C की वैल्यू क्या है? C की वैल्यू P-2 ओवर A की वैल्यू है 1 बटे में 1 लगा दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा को अल्फ़ा से, अल्फ़ा स्केयर -2 अल्फ़ा। अब यहाँ पे ये इक्वल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने उसी तरह अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में किया। P इज़ इक्वल पुट अल्फ़ा इज़ इक्वल -1/2। तो जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ वहाँ -1/2 पुट किया। -1/2 इसका स्केयर -2 इंटू -1/2। अब ये 2 ऊपर है, ये नीचे है, ये 2 से 2 कट हो जाएगा। माइनस के ऊपर स्केयर है, ये स्केयर इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 1/4। और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये बदल जाएगा +1 में। अब इनका ले लेंगे एलसीएम। इधर हमारे पास ये वाला वैसे का वैसे लगाएंगे, P-2। तो P-2 इज इक्वल आ चुका है 1/4 + 1। यहाँ पे आप कोमा लगा लें। अब इस -2 को भी उधर ले जाएंगे, ये उधर जाकर हो जाएगा +2। अब ये 2 और ये 1 ये प्लस हो जाएंगे, बटे वाले को भी प्लस नहीं करेंगे क्योंकि बटे में जो होता है वो एलसीएम लेके हल होता है। 2 और 1 ये 3 हो जाएंगे। अब इनका ले लेंगे एलसीएम। 4 एलसीएम आ चुका, ये 4 से 4 कट जाएगा, 1 का 1 प्लस ये 4 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 3 12 इज इक्वल P 12 और 1 13 ओवर 4। ये रिक्वायर्ड P की वैल्यू आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड m रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो करना क्या है, इसमें ये इक्वेशन है, इसमें हमने सम और प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दिया। चलें इसको करते हैं, हम सम का फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे जो रूट्स हैं, यहाँ पे रूट्स ये अल्फ़ा और बीटा ही हैं। सम का फार्मूला लगा दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। अब -b की वैल्यू है यहाँ पे -7 ओवर a की वैल्यू है 1। तो ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो +7 आ गया और ऊपर क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसके बाद ये हमारे पास एक इक्वेशन ये आ चुकी है, इसको नाम दे देंगे 1 का। प्रोडक्ट का फार्मूला लगा देते हैं, प्रोडक्ट का फार्मूला लगा दिया। प्रोडक्ट किसके इक्वल है, इन दोनों रूट्स का हासिल ज़रब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल C/A। अब C की वैल्यू यहाँ पे क्या है, हमने ऊपर लिखी हुई है 3m-5 डिवाइडेड बाय A की वैल्यू है 1। तो ये एक इक्वेशन ये बन चुकी है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल 3m-5। अब समझें, हमने वैल्यू फाइंड करनी है m की। हमारे पास 3 इक्वेशनें हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये वाला जो रिलेशन हमें दिया गया है। इन तीनों को अगर आप देखें, इनमें सिर्फ यहाँ पे m मौजूद है। हमने करना क्या है, हम अगर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर दें, इस इक्वेशन में, तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कहाँ से फाइंड करनी है, एक इक्वेशन ये हमारे पास है और एक इक्वेशन ये है। इन दोनों इक्वेशनों को इस्तेमाल करते हुए हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी जी। अब इन दोनों इक्वेशनों से हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालते हैं। बीटा को ले जाते हैं उधर, जब बीटा को उधर लेके जाएंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7 माइनस बीटा। अब ये वाली जो वैल्यू है अल्फ़ा की, ये उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दें। पुट अल्फ़ा इज इक्वल 7 माइनस बीटा। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी, 3
इंटू 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल 4। अब 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल 4। माइनस 3 बीटा में से 2 बीटा को निकाल देंगे तो माइनस बीटा आ जाएगा इज इक्वल 4। 21 को उधर ले जाएंगे, 21 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस बीटा इज इक्वल 4 माइनस 21। 21 में से 4 निकाल देंगे, 21 में 4 निकालेंगे तो माइनस 17 आ जाएगा, माइनस बीटा माइनस से माइनस कट गया, बीटा की वैल्यू आ चुकी है 17। अब ये वाली बीटा की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दें, पुट बीटा इज इक्वल 17। अब यहाँ पे 17 को पुट कर देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 17, तो ये माइनस 10, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है। अब हम अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। इस इक्वेशन को हमने नाम दिया 2 का, तो पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन 2 है, इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू -10 और बीटा की वैल्यू है 17 इज इक्वल 3m-5, ये माइनस 170 हो जाएगा। 3m-5, इस 5 को ले जाएंगे उधर, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा, -170 प्लस 5 इज इक्वल 3m। -170 में से इस 5 को निकाला, -165 इज इक्वल 3m। दोनों तरफ 3 पे डिवाइड कर देंगे, चूँकि हमें m की वैल्यू चाहिए। इधर भी डिवाइड किया, इधर भी, ये कट जाएगा, 3 5 15, 3 5 15, तो m की वैल्यू आ चुकी है -55। ये इसके 2 पार्ट्स और भी हैं, वो भी सेम इसी मेथड से होने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, ये हमें इक्वेशन गिवन है और ये रिलेशन है, बिल्कुल उसी तरह m की वैल्यू यहाँ पे भी हमने फाइंड करना है। तो हम इसके लिए रूट्स हमारे पास अल्फ़ा और बीटा ही हैं, तो सम का फार्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट का पहले सम का लगाएंगे, फिर प्रोडक्ट का। सम इज इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस b की वैल्यू है 7, a की वैल्यू 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ चुका है -7। अब प्रोडक्ट की फार्मूला लगा देंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल c/a। अब c की वैल्यू भी हमें गिवन है, c की वैल्यू है 3m-5, 3m-5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू तो 1 ही है, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा वैसे का वैसे। अब उसी तरह हमारे पास एक इक्वेशन ये है और ये रिलेशन है ऊपर। ये रिलेशन और इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको 2 का नाम दे देते हैं, तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम लिख लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, एक इक्वेशन ये है, और दूसरा रिलेशन दिया गया है 3α माइनस 2 बीटा इज इक्वल 4। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली, ये -7 है, अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो बीटा उधर चला जाएगा, तो माइनस बीटा -7। अब ये वाली वैल्यू उठा के हम पुट करेंगे यहाँ पे, पुट अल्फ़ा इज इक्वल माइनस बीटा -7, तो 3 इंटू माइनस बीटा -7 इज इक्वल 4, इसको मल्टीप्लस -2 बीटा, ये तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट की है, यहाँ पे -2 बीटा इज इक्वल -2 बीटा इज इक्वल 4। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 बीटा प्लस ये -3 बीटा, और ये 3 -7 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 -2 बीटा इज इक्वल 4। अब ये -3 बीटा है, ये -2 बीटा है, ये -5 बीटा हो जाएंगे, और -21 को ले जाएंगे उधर, उधर जाकर ये हो जाएगा +21, ये हो जाएगा 25। अब -5 पे दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, इधर भी डिवाइड किया, इधर भी, ये इधर से कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 1 5 5 5 25, बीटा की वैल्यू आ चुकी -5। अब ये वाली वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट
बीटा इज इक्वल -5, अल्फ़ा इज इक्वल माइनस बीटा की वैल्यू है -5 -7, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, +5 -7 में से 5 निकाल देंगे तो -2 अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी। अब ये अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यूज़ उठाएंगे और उठा के इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में अल्फ़ा और बीटा की कीमतें दर्ज करने से, ये इक्वेशन 2 है, इसको लिख लिया। अल्फ़ा की वैल्यू -2 निकाली, अल्फ़ा की जगह पे -2, बीटा की वैल्यू -5 निकाली, -5 इज इक्वल 3m-5, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा इज इक्वल, और इस 5 को भी ले जाते हैं इधर, ये इधर आकर +5 हो जाएगा इज इक्वल 3m, 10 और 5 हो जाएगा 15 इज इक्वल 3m। अब दोनों तरफ 3 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर भी 3 पे डिवाइड किया, इधर भी, ये से कट जाएगा, 3 1 3 3 5 15, तो m की वैल्यू जो है वो 5 आ चुकी है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। m फाइंड करना है, इसी तरह इक्वेशन गिवन है, ये रिलेशन भी गिवन है और हमने a, b और c लिख लिया। तो अब सम का फार्मूला लगा देते हैं, सम इज इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a माइनस b की वैल्यू है -2 ओवर a की वैल्यू है 3, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2/3 अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा आ चुका। अब प्रोडक्ट का फार्मूला लगा देंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल c/a। तो c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है 7m प्लस 2 ओवर a की वैल्यू है 3, तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल 7m प्लस 2 ओवर 3। अब इस इक्वेशन में अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इस इक्वेशन को 2 का नाम दे दिया। ये 2 इक्वेशन हैं जी, इनमें से हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, ये हमें गिवन है, ये सम से निकली है और ये रिलेशन दिया गया है। अब अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं, बीटा को उधर ले जाएंगे, बीटा उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2/3 माइनस बीटा, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू उठा के पुट करेंगे इस इक्वेशन में, पुट अल्फ़ा इज इक्वल 2/3 माइनस बीटा, यानी अल्फ़ा की वैल्यू दर्ज करने से यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे, 7 इंटू 2/3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल 18। अब ये 7 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से बारी बारी, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 14/3 माइनस 7 को बीटा से किया, -7 बीटा -3 बीटा इज इक्वल 18। अब ये दोनों बटे के बगैर हैं तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, -7 -3 ये -10 हो जाएंगे, 14/3 -10 बीटा इज इक्वल 18। अब क्या करते हैं, अब इसको बीटा के बगैर जो चीज़ है उसको लेके जाएंगे दूसरी तरफ, इधर क्या बचेगा, -10 बीटा इज इक्वल 18 -14/3, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। अब रकमें बटे में आ जाएं तो उनका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 3 54, 18 3 54 माइनस और ये 14 वैसे का वैसे। अब 14 को इसमें से माइनस करेंगे, 4 में से 4 निकाला 0, 5 में 1 निकाला 40/3 आ चुका, और इधर क्या है -10b। अब दोनों तरफ -10 पे डिवाइड करेंगे, -10b डिवाइडेड बाय -10, 40/3 डिवाइडेड बाय -10। अब इनको कट करेंगे, ये 0 से 0 कट हो जाएगा, ये 10 से 10, माइनस से माइनस, तो बीटा की वैल्यू आ चुकी है, ये माइनस आ जाएगा साथ 4/3। अब ये वाली वैल्यू उठा के बीटा की यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन में, पुट बीटा इज इक्वल -4/3, तो अल्फ़ा इज इक्वल 2/3 माइनस ये पहले पड़ा हुआ है और ये माइनस बीटा की वैल्यू वाला, ये माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे, 2/3 प्लस 4
बाय 3। अब चूँकि बटे में 3 है तो 3 इसका एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाले वैसे के वैसे आ जाएंगे। 4 और 2 6, 6/3, 3 1 3, 3 2 6। अल्फ़ा की वैल्यू आ चुकी है 2, ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये बीटा की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है? अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3। अब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू 2 निकाली हमने, बीटा की वैल्यू -4/3 है, -4/3 इज इक्वल, ये वैसे का वैसे। अब इनको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 ऊपर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -8/3 हो जाएगा इज इक्वल 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 से कट हो जाता है। कैसे होता है? अगर दोनों तरफ हम 3 से कर दें मल्टीप्लाई, 3 × -8/3 इज इक्वल 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3। अब इस 2 के ले आएंगे इधर, इधर जाकर 2 ये हो जाएगा माइनस, तो हमारे पास बचा क्या? -8 इज इक्वल 7m + 2। इस 2 को इधर ले आएंगे, -8 -2 हो जाएगा इज इक्वल 7m -10 इज इक्वल 7m। दोनों तरफ 7 पे डिवाइड करेंगे, इधर भी 7 पे डिवाइड कर दिया और इधर भी 7 पे डिवाइड कर दिया। ये 7 से 7 कट हो चुका, तो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो m इज इक्वल -10/7। क्वेश्चन नंबर 6 है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ सम एंड प्रोडक्ट इज इक्वल लैम्डा, यानी जो सम है वो भी लैम्डा के इक्वल है और जो प्रोडक्ट है वो भी लैम्डा के इक्वल है। इसका मीन ये है कि सम और प्रोडक्ट दोनों एक ही नंबर के इक्वल हैं, तो लिहाजा सम और प्रोडक्ट भी आपस में इक्वल हैं। तो चलें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इक्वेशन गिवन है, इसके बाद हमने a की वैल्यू लिख ली, ये एक्स स्क्वायर के साथ जो है, x के साथ जो है वो b है और ये कांस्टेंट ये c है। तो सम और प्रोडक्ट का फार्मूला लगाते हैं। सम इज इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a, माइनस b की वैल्यू क्या है जी? 7m -5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 2m + 3। तो ये सम आ चुका। अब प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल c/a। c की वैल्यू क्या है जी? c की वैल्यू 3m -10 डिवाइडेड बाय c/a 2m + 3। तो अब चूंकि ये हमें बताया गया है कि सम यानी एस बी लैम्डा के इक्वल है, पी बी लैम्डा के इक्वल है, तो लिहाजा ये s इक्वल हो जाएगा p के। तो अब s और p की वैल्यूज लिख देते हैं। s की वैल्यू क्या निकाली हमने? -7m -5। अब ये वाला जो माइनस है ये दरमियान में है, यहाँ पे आप चलें ब्रैकेट लगा लें तो बेहतर रहेगा। 2m + 3 ये सम है इज इक्वल प्रोडक्ट की वैल्यू 3m -10 डिवाइडेड बाय 2m + 3। अब ये 2m + 3 जो है ये दोनों के बटे में है, ये कट जाएगा, यानी अगर आप दोनों तरफ 2m + 3 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस वैसे का वैसे, ये माइनस बाहर चला जाएगा, इसको बाहर लिख लेते हैं। 7m -5 डिवाइडेड बाय 2m + 3, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2m + 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3m -10 डिवाइडेड बाय 2m + 3। ये दोनों कट हो जाएंगे, इधर भी ये माइनस वैसे का वैसे रहेगा। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, ये -7m + 5 हो जाएगा इज इक्वल, यहाँ पे है 3m -10। अब क्या करें? ये m वाली को इधर ले जाएं, इसको उधर ले जाएं, -7m -3m हो जाएगा इधर आकर, ये -5 हो जाएगा इधर जाकर, तो ये -7 -3 -10m इज इक्वल -15। दोनों तरफ -10 पे डिवाइड करेंगे, इधर भी -10 पे डिवाइड कर देते हैं और इधर भी -10 पे डिवाइड, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 10 से 10, माइनस से माइनस,
5 2 10 और 5 3 15। तो m की वैल्यू क्या आ चुकी है 3/2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये इक्वेशन गिवन है, हमने ए बी और सी लिख लिया। यहाँ पे भी कंडीशन वही है कि सम और प्रोडक्ट एक ही वर्ड लैम्डा के इक्वल है, नंबर लैम्डा के इक्वल हैं। तो अब हम क्या करते हैं, उसी तरह सम का फार्मूला लगाते हैं। सम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस बी ओवर ए। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये माइनस इंटू 3 प्लस 5m ओवर ए की वैल्यू है 4। ये माइनस और ये माइनस, ये दो इकट्ठे माइनस आ गए, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय 4। अब प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। प्रोडक्ट का फार्मूला अल्फ़ा इंटू बीटा सी ओवर ए। सी की वैल्यू क्या है जी, माइनस इंटू 9m माइनस 17 डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट की वैल्यू आ चुकी। अब लिख देंगे, क्योंकि जो सम है वो भी लैम्डा के इक्वल है, प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल है, लिहाजा नतीजा निकल आया सम और प्रोडक्ट आपस में इक्वल हैं। तो सम की वैल्यू यहाँ पे लगा देंगे। सम की वैल्यू 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय 4 और प्रोडक्ट की वैल्यू माइनस इंटू 9m माइनस 17 डिवाइडेड बाय 4। ये 4 से 4 आप इधर भी मल्टीप्लाई करें इधर भी करें कट हो जाता है। आप डायरेक्ट भी कट कर सकते हैं, अगर दोनों चीज़ें सेम है तो यहाँ पे डायरेक्ट ही कट कर देते हैं। बाकी क्या बचा 3 प्लस 5m इज इक्वल, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9m प्लस 17। अब ये माइनस वाले 9 को इधर ले आते हैं m को, और इसको ले जाएंगे उधर, ये इधर आकर हो जाएगा प्लस 9m, 3 उधर जाकर हो जाएगा माइनस 17 माइनस 3, 9 और 5 ये 14 हो जाएंगे, 14m, 17 में से 3 निकाल देंगे तो ये भी 14, दोनों तरफ 14 पे डिवाइड कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो ये 14 से 14 कट जाएगा, ये 14 से 14 कट गया, m की वैल्यू आ चुकी है 1। तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, ये आंसर है। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस से मैथ आपके लिए आसान हो जाएगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।